जरा सोचो तो सही, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जिसका बचपन मदीने की गलियों में गुजरा, जिसकी जवानी मदीने की गलियों में गुजरी, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मस्जिद नबवी में दरसे हदीस देता रहा। हाँ हाँ, वही हुसैन जब मदीना छोड़ता होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। नबी का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते। मेरे हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नबी का शहर छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नबी का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। जब मदीने से बाहर निकले, हजरत इमाम हुसैन मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ? तब मेरे इमाम ने कहा, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। मुफ्ती आजम जिसके बारे में फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। ताजो शरिया जिसके बारे में फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। और अल्लामा हसन कहते हैं, जी के मरते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना आए हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना आए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम, उलमाए सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। अल्लामा हसन कहते हैं, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना आए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। वो मदीना, ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आ गए, और जब इस इस्लाम को बचाना हुआ तो हुसैन ने मदीना छोड़ा है और मक्के आ गए, और मक्के में भी चैन से बैठने नहीं दिया। मेरे हुसैन मक्के से कोफे के लिए निकले, लेकिन मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। और जब मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा, इधर शहर रसूल पाक का जीना उदास है, करबला चले हुसैन मदीना उदास
है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। अब देखो हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे हैं। मेरा हुसैन मजबूर नहीं है, मेरा हुसैन मुख्तार है। हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। आपको मैं हुसैन की एक शान बता दूं। हुसैन करबला शरीफ के मैदान में थोड़ी देर अपने खेमे वालों की नजरों से गायब हो गए। खेमे वाले ढूंढ रहे हैं आका हुसैन कहाँ गए, हुसैन के भाई ढूंढ रहे हैं आका हुसैन कहाँ गए। थोड़ी देर के बाद आका हुसैन जाहिर हुए, देखा कि आपके लिबास से पानी टपक रहा है, आपके लिबास से पानी की बूंदें जाहिर हो रही हैं, आपके लिबास से पानी के कतरे टपक रहे हैं। किसी ने पूछा मेरे आका हुसैन आप करबला के मैदान से कहां तशरीफ ले गए थे? तो मेरा हुसैन फरमाता है कि मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, यमन का रहने वाला जिसका नाम अब्दुल्ला यमनी है, वो हज करके वापस आ रहा था, उसकी कश्ती समंदर में भंवर में फंस गई, उसने मुझे मदद के लिए पुकारा। मेरा हुसैन करबला के मैदान से अब्दुल्ला यमनी की कश्ती को किनारे लगा के आ रहा है। ये मेरे आका हुसैन की शान है। कहां समंदर, कहां करबला का मैदान, और अब्दुल्ला यमनी ने जब हुसैन को मदद के लिए पुकारा, मेरे हुसैन ने उसकी आवाज को सुन भी लिया और उसकी मदद के लिए भी पहुंच गए। जब हुसैन की समात का ये आलम है तो हुसैन के नाना की समात का आलम क्या होगा। हम यहां से पुकारे, वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बेशक नारे तकबीर, मेरे हुसैन नारे दूर नहीं है, हुसैन मुख्तार है, वो अपने रब की रजा में राजी। हुसैन कैसे मुख्तार, आपको बता दूं। देखो कितने शहीद हुए करबला के मैदान में, 72, हर एक जानता है, ठीक है। 72 के मुकाबले में कितना लश्कर भेजा, कितना लश्कर बताइए। करबला में कितने यजीदी आए थे? 22,000 का लश्कर। इतनी खामोशी से आप बोल रहे, पता हर एक को है। 22,000 का लश्कर, ये कोई मुकाबला है? कहां 72 और कहां 22,000। उनमें दूध पीते बच्चे भी हैं, उनमें कमसिन बच्चे भी हैं, उनमें जवान भी हैं, उसमें उम्र दराज बूढ़े भी हैं। उन 72 के मुकाबले में इब्ने जियाद ने कितना लश्कर भेजा? 22,000 का लश्कर भेजा। दुनिया ने कहा इब्ने जियाद क्या तेरी अकल मारी गई है? अरे इन 72 के मुकाबले में 22,000 क्यों भेज रहा है? तो इब्ने जियाद उन 72 को नहीं देख रहा था। अब इन उलमा की तवज्जो, इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, बल्कि 72 में देख रहा था कि उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है, उन्हीं 72 में मौला अली का नूरे नजर है, उन्हीं 72 में मौला अली शेर खुदा का शहजादा है। हाँ हाँ, वही शेर खुदा का शेर, वो शेर खुदा कि जिसने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसने अमर इब्ने अब्दे बुत को पछाड़ा, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा हुआ है। इमाम हुसैन मैदान करबला में है, हजरत अब्बास मैदान करबला में है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इब्ने जियाद जानता था वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है, उन्हीं 72 में मौला अली के खानदान के घर के ऐसे ऐसे फर्द है जो तनहा 1-1 के लिए काफी हैं, जो तनहा 1-1 के लिए काफी है। आप कहोगे मौलाना कोई दलील तुम्हारे पास में? तो हाँ, मैं आपको बताता हुआ चलूं। वो है मौला अली शेर खुदा के शेर, जिसे दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती है, जिनकी बहादुरी का अंदाजा नहीं। बारिश आ गई। अरे बैठे थोड़ी सी देर के लिए, ये बारिश क्या करेगी? ये जलसा आपका कबूल है, जलसा थोड़ी सी देर के लिए आप बैठे। अरे आका हुसैन का जिक्र सुनने आए हैं,
वो 72 हुसैनी करबला में इमाम हुसैन को छोड़कर नहीं गए, तो ये भी इमाम हुसैन के गुलाम हैं, ये भी हुसैन के दीवाने हैं, ये हुसैन के जिक्र की महफिल को छोड़कर नहीं जाएंगे। हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन। कहो कि आका हुसैन आपके गुलामों ने आपको करबला के मैदान में नहीं छोड़ा है, हम आपके ऐसे गुलाम हैं, हम आपके जिक्र की महफिल को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आपके जिक्र की महफिल को छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या पैगाम मिला करबला के मैदान से? अरे करबला में 72 थे, 72 के मुकाबले में 22,000 भेजे गए, फिर भी इब्ने जियाद डर रहा था कहीं ऐसा ना हो ये 22,000 भी कम पड़ जाएं। आप कहोगे मौलाना जरा कुछ बताइए, कोई दलील है आपके पास में? तो मुसलमानों आज मैं आपको इस्लाम की तारीख बता दूं, आज मैं आपको मुसलमानों की तारीख बता दूं। देखो मुसलमानों की तारीख कैसी तारीख है। जब यरमूक होती है, यरमूक का मैदान है, और ये यरमूक की जंग के जो सिपह सालार थे, जो मुसलमानों की तरफ से अमीर लश्कर बनकर आए थे, वो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह थे। इधर यरमूक ईसाइयों से जंग होना थी, उन ईसाइयों को जिस बादशाह ने मदद पहुंचाई थी उस बादशाह का नाम जबला था, जबला, और ये गस्सान का रहने वाला था। 60,000 सिपाही लेकर के आया।